स्वप्नही पूर्ण होताना आनंद होतोय खरं तर. आणि माझ्यासोबत आज समालोचकाच्या मांदियाळीत जर पाहिलं आणि सामना सुरू होतोय. पहिला चेंडू मोठा फटका फसलाय. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येतोय, बराच लांब पल्ला गाठला जातोय आणि पहिल्या चेंडूवर आकाश नामक फलंदाज पहिल्या चेंडूवर गोल्डन डकचा शिकार होतोय. पहिल्या चेंडूवर शिकार केली जाते. गोलंदाजा करवी षटक क्रमांक 1चा खेळ प्रगतीपथावर. आत्ताच कुठेतरी पहिला चेंडू हाताळला गेला होता आणि पहिल्या चेंडूवर पहिला गडी गारत होतोय. खरं तर छत्रपती मित्रमंडळ भटवाडी वेंगुर्ला, नरेश परब, सन्माननीय सुधीर पालियेकर नवनिर्वाचित नगरसेवक आहेत. ते आमचे जवळचे मित्रही आहेत क्रिकेटमधील. तर या सर्वांचंच मनापासून आभार मानतोय. आणि समालोचकांच्या मांदियाळीत आज आमचे गुरुतुल्य असणारे सन्माननीय अशोक नाईक सर, जय भोसले सर, अजय नाईक सर यांच्यासोबत आज या ठिकाणी समालोचन करण्याची संधी प्राप्त होते. जय भोसले सरांसोबत हे मीरा दोडामार्क संघाच्या 12व्या खेळाडूंनी कृपया समालोचन कक्षामध्ये यायचे. फायस अल्मेडा कर्णधार असलेला संघ कृपया विनंती आहे की आपला 12वा खेळाडू समालोचन कक्षामध्ये पाठवायचा आहे. बऱ्याच दिवसाची इच्छा ही होती की जय भोसले सरांसोबत कधीतरी समालोचन करण्याची संधी प्राप्त होईल आणि ती आज परिपूर्ण होते. दुसरा चेंडू यावेळी सुरेख चेंडू थोडासा मिडल स्टंपवर पडतो, ऑफ स्टंपच्या दिशेने बाहेर निघतोय, पण त्याही पेक्षा सुरेख फटका शुभम आरुंदेकरच्या बॅटमध्ये एकेरी धावेसाठी श्री गणेशा होतोय. या ठिकाणी एल्विन मल्हार वॉरियर्स भटवाडी वेंगुर्ला संघाचा श्री गणेशा होतोय. या एकेरी धावेने सलामीची जोडी आली होती ती आकाश आणि गौरव. आकाश बाद होऊन तंबूत परततोय आणि त्याची जागा घेण्यासाठी एक उजव्या हाताचा शैलीदार फलंदाज शुभम आरुंदेकर आपल्याला मैदानामध्ये पाहता येतोय. यावेळी गौरव घुंगराटचा चेंडू, आखू टप्प्याचा चेंडू आणि आखू टेपच्या चेंडूचा समाचार घेतला जातोय मैदानावर आणि पहिला 6 धावांचा फटका हा येतोय बॅटमधनं. नक्कीच गौरव सडेकर याच्या बॅटमधनं. डावऱ्या हाताचा शैलीदार फलंदाज, आक्रमकता ज्याच्या नसानसात भिनले असा फलंदाज सलामीला दाखल झालाय आणि पहिला गडी गारद झाल्यानंतर थोडीशी सावध सुरुवात होईल का अशी शंका मनात कुठेतरी आली होती. मात्र जो अनिवार्य पॉवर प्ले षटकांचा खेळ आहे त्याचा फायदा उचलणं हे महत्त्वाचं ठरतं. यावेळी आखू टप्प्याचा चेंडू, यावेळी चेंडू फसलाय, फटका फसलाय. चेंडू मागे क्षेत्ररक्षकाचा बराच पाठलाग होतोय. सर ते शेवटी चेंडू शर्यत जिंकतोय. मात्र कौतुक करावं लागेल क्षेत्ररक्षकाचं, बराच लांब पल्ला गाठावा लागला होता चेंडूपर्यंत पोहोचण्यासाठी. पोहोचला होता, अचूक अंदाजही बांधला गेला होता. मात्र काही क्षणासाठी चेंडू हातात निसटतोय आणि एक चौकार मात्र गौरव याच्या खात्यात प्राप्त होतोय. एकेरीत या चौकाराने धावसंख्या 11 अशी आपण धावफलकावर पाहतोय. नाणेफेकीचा कौल जिंकून प्रथमतः हे मीरा दोडामार्ग संघाने क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय. ऑल्विन मल्हार वॉरियर्स भटवाडी वेंगुर्ला संघाला. गौरव घुंगराट राईट आर्म राऊंड विकेटने, यावेळी माफ करा राईट आर्म उर्दू विकेटने गोलंदाजी करतोय. सुरेख चेंडू हाताला जातोय. यावेळी बऱ्याच वेळानंतर एक निर्धाव चेंडू हाताला जातोय. गुणतालिकेत नोंद होते एका निर्धाव चेंडूची. 5 चेंडूचा होतोय खेळ समाप्त. 11 अशी धावसंख्या, 11 अशी धावसंख्या धावफलकावर आपण पाहतोय. या मैदानाचा इतिहास जर पाहता 80 ते 90 धावा जमविणं हे क्रमप्राप्त राहील कुठल्याही संघाला प्रथम फलंदाजी करताना. आणि हे संध्याकाळचं सत्र आहे, त्यामुळे प्रथमतः क्षेत्ररक्षण स्वीकारण्याचा निर्णय पायस अल्मेडाची यांची काहीतरी वेगळी रणनीती असावी असं मला वाटतंय. षटक क्रमांक 1चा होतोय खेळ समाप्त. 6 चेंडूचा खेळ होतोय समाप्त. धावसंख्या आपण धावफलकावर पाहतोय 12 अशी. पहिले 12 चेंडू हे अनिवार्य पॉवर प्ले षटकांचे चेंडू असतील आणि त्यांचा समाचार घेणं, त्यांचा फायदा उचलणं हे कुठल्याही संघाला क्रमप्राप्त ठरतं आणि त्याच दिशेने पावलं उचलले गौरव सडेकर या फलंदाजाने. त्याला साथ देण्यासाठी मैदानात दाखल झाला. एकेरी धावेवर खेळतोय शुभम आरुंदेकर.
षटक क्रमांक 2 कोणता गोलंदाजच्या मार्गावर येतोय पाहावं लागेल. पाय सलमेडा स्वतः कर्णधार गोलंदाजी धुरा सांभाळण्यासाठी सज्ज होतोय. खरं तर कौतुक करावं लागेल या संपूर्णतः आयोजकांचं, छत्रपती मित्रमंडळ भटवाडी यांचं आणि या सर्वच सहकार्यांचं. कारण कुठलाही सोहळा परिपूर्ण करण्यासाठी अनेक हातांचं सहकार्य लागतं आणि ते या मंडळाला गेली अनेक वर्ष ते सहकार्य लाभते. आणि ही स्पर्धा जर आपण पाहिलं तर एक उत्तरोत्तर एक भव्य दिव्य स्पर्धा म्हणून नावाजली गेली आहे सिंधुदुर्गामध्ये. दरम्यान एक स्वैर धावेने धावसंख्या पुढे सरसावते. यावेळी सुरेख चेंडू हळूवार हाताळला होता. पायस याने थोडासा अचूक अंदाज बांधू शकला नाही फलंदाज. सरते शेवटी ऐन वेळी फलंदाजाने फक्त बॅट चेंडूला स्पर्श केली आणि हीच गोलंदाजीची खरी शैली असते. व्हेरिएशन्स खूप महत्त्वाचे असतात गोलंदाजीमध्ये. यावेळी फटका फसला आहे. चेंडू खाली स्वतः गोलंदाज क्षेत्ररक्षक म्हणून जातोय, मात्र पुन्हा एकदा अंदाज चुकतोय गोलंदाजाचा आणि चेंडू हा जमिनीचा वेध घेतोय. जीवदान प्राप्त होतंय गौरव सडेकर या फलंदाजाला. एकेरी धावेने धावसंख्या पुढे सरसावते. धावसंख्या 14 अशी. खरं तर या संपूर्णतः आयोजकांचं कौतुक करावं लागेल की महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत आपले सर्वांचे लाडके छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावाने ही स्पर्धा आयोजित केली जाते. यापेक्षा मोठं भाग्य ते काय. आणि त्या स्पर्धेचा दिवसेंदिवस जो उत्तरोत्तर जो काही आपण भव्य दिव्य सोहळा पाहतोय त्यासाठी या संपूर्णच आयोजकांचं मनापासून कौतुक करावं असं वाटतं आणि त्याच ओघाने त्याच ओढीनं इथं यावंसं वाटतं या स्पर्धेला. खरंच नक्कीच एक गुणवान स्पर्धा, गुणवान. यावेळी सुरेख क्षेत्ररक्षण होतं आहे. चेंडू निसटला होता यष्टिरक्षकाच्या हातातनं, मात्र एक सुरेख बॅकअप शॉर्ट फाईन लेगच्या खेळाडूकडनं एकेरी धावेने धावसंख्या 15 अशी धावफलकावर आपण पाहतोय. षटक क्रमांक 2चा खेळ हा प्रगतीपथावर आहे. खरं तर आज या ठिकाणी यायचा हाच मानस होता की या ठिकाणी यावं, स्पर्धेतील 1-2 सामने पाहावे. मात्र आमचे सहकारी या ठिकाणी आहेत. आमचे एक कुटुंब आहे समालोचकांचं आणि त्या कुटुंबातील ज्येष्ठ सदस्य जय भोसले सर आहेत, सर अशोक नाईक सर आहेत. त्यामुळे राहवत नाही त्यांच्यासमोर 2 शब्द बोलले म्हणजे आम्हाला गुरुदक्षिणा दिल्यासारखं होतं. यावेळी सुरेख चेंडू हाताला जातोय. सुरेख चेंडू गौरव सडेकरने ज्या पद्धतीने सुरुवात केली होती पहिल्या षटकात, त्यानंतर वाटलं होतं की दुसऱ्या षटकातही तो आघात करेल. मात्र गोलंदाजाचं कौतुक करावं लागेल. पाय सलमेडा, अतिशय सुरेख गोलंदाजी, योग्य नियंत्रण, अचूक टप्पा. यावेळी सुरेख चेंडू मिडल स्टंपवर पडतोय आणि ऑफ स्टंपच्या बाहेर निघतोय. षटक क्रमांक 2चा खेळ होतोय समाप्त. नक्कीच 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण धावफलकावर पाहतोय 15 अशी. षटक क्रमांक 2 अर्थातच 12 चेंडूचा खेळ होतोय समाप्त. 12 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 15 अशी धावसंख्या आपण धावफलकावर पाहतोय. वेंगुर्ला नगर परिषदेचे हे सुंदर असं देखणं मैदान आपण पाहतोय आणि या देखण्या मैदानावर हा भव्य दिव्य सोहळा, तोही कोणाच्या नावाने तर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने जो चषक गेली अनेक वर्षे या मैदानावर खेळवला जातोय, तो चषकाची आपण भव्य दिव्य हा सोहळा, याची देही याची डोळा या ठिकाणी आपण पाहतोय. खरं तर कौतुक सगळ्यांचंच करावं लागेल. मंडळाचं कौतुक आहेच, प्रत्येक सहकार्याचं आहे. कारण कुठलाही सोहळा परिपूर्ण करण्यासाठी अनेक हातांचं सहकार्य लाभतं. कधीही एका हाताने टाळी वाजत नाही. त्याप्रमाणे सगळ्याच सहकार्यांचं मनापासून धन्यवाद देऊ इच्छितो की एवढा मोठा भव्य दिव्य सोहळा आपण या ठिकाणी संपन्न करत आहात. षटक क्रमांक 3 गोलंदाज आपण पाहतोय विकी रोगे. यावेळी सुरेख चेंडू शुभम आराधेकरला अंदाजही बांधता आला नाही चेंडूचा. चेंडू मिडल स्टंपवर पडतोय, थोडासा वळतोय आणि ऑफ स्टंपच्या दिशेने बाहेर निघतोय. निर्धाव चेंडू गणला जातोय. समालोचन कक्षामध्ये आम्हाला साथ देत आहेत गुणलेखकाच्या भूमिकेत विशाल मरिये, आमचे मित्र संतोष मरिये यांचे बंधू. अतिशय सुरेख गुणलेखन म्हणजे प्रत्येक चेंडू गणिक प्रत्येक षटकामागे आणि अतिशय सुरेख झेल टिपला जातोय. शुभम आराधेकरची खेळ या ठिकाणी समाप्त होते. विकी रोगे यशस्वीता प्राप्त करण्यास सज्ज होतोय. पहिल्याच
चेंडू हा अतिशय सुरेख हाताला गेला होता आणि त्यानंतर थोडंसं संभ्रमित केलं होतं फलंदाजाला आणि त्याचा फायदाही गोलंदाजाला मिळालाय. फलंदाज शुभम आरंदेकर झेल पाथून तंबूच्या दिशेने परततोय. आयकॉन खेळाडू म्हणून जो प्रतिनिधित्व करतोय तो फलंदाज मैदानाच्या दिशेने पाऊल वळवतोय. अर्थातच नाव आहे त्याचं रोहित खरात नामक फलंदाज. ज्या फलंदाजाने फलंदाजी करताना आकर्षक टोलेगंद फलंदाजी केली, गोलंदाजी करताना हॅट्रिक साध्य केली, तो फलंदाज अष्टपैलू गुणवान खेळाडू मैदानाच्या दिशेने विकी रोगे. माफ करा, एल्विन मल्हार वॉरियर्स भटवाडी संघाचा आयकॉन खेळाडू, ज्याने मागच्या सामन्यात राजाराम वॉरियर्स संघाला पराभूत करण्यास महत्त्वाची भूमिका ज्याने बजावली होती, तो फलंदाज डावऱ्या हाताचा रोहित खरात आयकॉन खेळाडू म्हणून प्रतिनिधित्व करतोय. विकी रोगे यशस्वीता प्राप्त गोलंदाज राईट आर्म राऊंड विकेंडे डावऱ्या हाताच्या फलंदाजासाठी. यावेळी अल्टीपल्टीचा फटका, थोडासा चेंडू खाली राहिला आणि त्यामुळे थोडासा अंदाज चुकला फलंदाजाचा. पहिल्या चेंडूवर अल्टीपल्टीचा प्रयत्न होता रोहित याचा, थोडासा चेंडू लागलाय, शरीरवेधी चेंडू होता, गतिवान चेंडू होता विकी रोगे याचा आणि अशा चेंडूवर थोडासा प्रयत्न अंगलट येतोय फलंदाजाच्या, कारण चेंडूला गती होती. 3 चेंडूचा खेळ या षटकातील समाप्त होतोय. 3 चेंडूच्या विकीकडनं सुरेख गोलंदाजी, ज्या प्रकारची गोलंदाजी कर्णधाराने नाणेफेक जिंकून प्रथमतः क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय आणि त्याच्या निर्णयाचं संपूर्णतः योग्य असल्याचं जाणीव करून देतोय. गोलंदाजी करताना आपल्याला गोलंदाज पाहता येतोय विकी याचा. यावेळी थोडासा आखूड टप्प्याचा थोडासा उसळी घेणारा चेंडू एकेरी धावेसाठी खेळून काढतोय रोहित. एकेरी धावेने धावसंख्या बऱ्याच वेळानंतर पुढे सरसावते. धावसंख्या धावफलकावर 16 अशी 2 गडी बाद 16. नाणेफेकीचा कौल हरल्यानंतर प्रथमतः फलंदाजी करताना ही ऑल्विन मल्हार वॉरियर्स भटवाडी वेंगुर्ला संघाची. अतिशय वेंगुर्ला
तालुक्यातील हे अतिशय सुरेख मैदान, वेंगुर्ला नगर परिषदेचं हे मैदान आणि देखण्या मैदानावर अशी स्पर्धा ज्यावेळी होते, अशी भव्य दिव्य स्पर्धा, त्यावेळी खरोखर प्रेक्षकांचंही मनोरंजन होतं. यावेळी सुरेख फटका मारण्याचा प्रयत्न होता, मात्र बॅटची बाहेरची कड घेऊन चेंडू जातोय शॉर्ट थर्डमॅनला एकेरी धावेसाठी. एकेरी धावेने धावसंख्या पुढे सरसावते. धावसंख्या आपण पाहतोय 17 अशी धावफलकावर. अंतरिम चेंडू म्हणजे षटक क्रमांक 2ची सांगता करणारा चेंडू घेऊन पुनश्च गोलंदाजीच्या मार्कवर सज्ज होतोय गोलंदाज विकी. सामना करेल डावऱ्या हाताचा फलंदाज आयकॉन खेळाडू रोहित खरात पंचांच्या उजव्या बाजूने. यावेळी सुरेख चेंडू थोडासा पुनश्च एकदा अंदाज बांधू शकला नाही रोहित. म्हणजे काय गोलंदाजीचं कौतुक करावं लागेल. विकी याच्या 18 चेंडूचा खेळ होतोय समाप्त. अर्थातच 3 षटकांचा खेळ होतोय समाप्त. धावसंख्या आपण धावफलकावर पाहतोय 18. अतिशय सुरेख देखण्या या भव्य दिव्य स्पर्धेदरम्यान मला गुरुदास नाईक यांना आपण या ठिकाणी समालोचन करण्याची संधी दिली. ते संपूर्णतः छत्रपती मित्रमंडळ भटवाडी आणि त्यांचे प्रतिनिधी सन्माननीय विक्रांतजी धावडे, पंकज घोगळे, नरेशजी परब, सागर पेंडेकर, दिनेश सर धरणे आणि सन्माननीय नवनिर्वाचित नगरसेवक सुधीरजी पालियेकर या सर्वांना मनापासून धन्यवाद देऊन या छत्रपती चषकातनं माझे सहकारी सन्माननीय सर जय भोसले सर, सन्माननीय गुरुतुल्य सर आमचे अशोक नाईक सर, अजय नाईक सर या सर्वांची रजा घेऊन मी गुरुदास नाईक पुनश्च एकदा छत्रपती मंडळ भटवाडी यांचं आभार मानतोय. आमचे परममित्र राधाकृष्ण पेडणेकर हेही या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांनाही धन्यवाद देतो. आणि यापुढील समालोचनासाठी आमचे गुरुतुल्य असणारे जय भोसले सर यांना विनंती करतोय. धन्यवाद गुरु. और आते ही इस शॉट को खेल दिया डिप्स के लेग की दिशा से गेंद निकलती 1 बाउंस सीमा रेखा पार 4 रन के लिए. एक बेहतरीन चौका देखने को मिला है. काफी देर से जिसका इंतजार कर रहे थे वो बड़ा शॉट आखिरकार निकला और टोटल अब पहुंचा है 22 रन. बाईस रन अब टोटल स्कोरबोर्ड पर लग चुका है. और फिर एक बार इस बार उठाकर खेला हवा में जरूर, लेकिन पॉइंट के नजदीक से. जब तक गेंद को फील्ड किया जाता सिंगल के साथ चोर बदलते हुए दोनों बल्लेबाज. 1 रन के साथ टोटल 23 रन स्कोर बोर्ड पर. रोहन करात के ऊपर सबकी निगाहें होगी. थोड़े से चोटिल हुए थे जब पहली गेंद का सामना कर रहे थे, लेकिन पहले मुकाबले की अगर बात की, इससे पहले मुकाबले में एक अर्धशत की पारी, एक हैट्रिक, इस प्रतियोगिता की दूसरी हैट्रिक जिनके नाम के ऊपर दर्ज हो चुके हैं रोहन करात. ओ गौरव सडेकर इस बार थोड़ा सा सेपल होकर खेलना चाहते थे. गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं है और अंपायर का इशारा लेग 22 का आता हुआ. 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ 1 रन के साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ जो कि 24 रन स्कोरबोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर. 2 विकेट जल्दी लौटे, लेकिन उसके बाद ये संभलते हुए नजर आ रहे हैं एक जुझलारू पारू मैदान पर, क्योंकि यहां से हारना किसी भी टीम को गवारा नहीं होगा. ओ बहुत बढ़िया सबमरीन डिलीवरी. टिप्पा गिरने के बाद गेंद नीचे रही. विकेट कीपर रंजन किनी का बेहतरीन विकेट कीपिंग का दायित्व अपने टीम के लिए. हे मीरा दौड़ा मार्ग और जो कि अल्विन मल्लार वॉरियर्स भटवाड़ी वेंगुर्ला, इन दोनों की टीमों के बीच में चलता हुआ ये मुकाबला इस मैदान पर. इस बार थोड़ा सा खोद कर निकला हवा में जरूर. खिलाड़ी गेंद के नीचे एक लॉलीपॉप, एक आसान सा कैच, बड़ी विकेट जाले में, एक प्राइस विकेट. रोहन खरात बैक टू द पवेलियन, 3rd विकेट डाउन.
अब थोड़े से दिक्कत में नजर आ रहे क्योंकि इनफॉर्म बल्लेबाज वापस लौटे। शॉट अच्छा था, तगड़ा था, लेकिन शॉट में थोड़ी सी ताकत कम पड़ गई और कोई गलती नहीं वहां पर बाउंड्री लाइन के लगभग लॉन्ग ऑफ के रीजन में एक बहुत बड़ा विकेट निकला है। अब थोड़े से कंधे और ऊपर उठ चुके हैं मेरा दौड़ा मार्ग टीम के इस मैदान पर। ओ ये अल्टी पल्टी वाला शॉट, पायस की ये गेंदबाजी यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत में डाल देती है कप्तान को। ओवर मेरे ख्याल से समाप्त हो जाएगा। चौथा 4 ओवर का खेल समाप्त। 24 रन प्रति ओवर 6 के औसत से 3 विकेट खोने के बाद अगर बात की जाए इस इनिंग की तो महत्वपूर्ण विकेट मात्र 6 रन बनाकर वापस लौटे हैं रोहन खरात। गेंदबाजी में फिर एक बार विकी रोगे आपको नजर आएंगे खुद के कोटे का दूसरा ओवर लेकर। ओ ये गौरव के लिए आउटसाइड अंपायर और विकेटों के सामने पाए गए लेग बिफोर और एक विकेट पहली गेंद पर चलता कर दिया बाएं हाथ के बल्लेबाज गौरव सडेकर। बैक टू द पवेलियन, 4th विकेट डाउन। आज के दिन में भावेश स्पोर्ट्स साइज 11 सावंतवाड़ी टीम क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करने वाली एक टीम हमें मिल चुकी है। देखना है इस मुकाबले में जीतने वाली टीम दूसरी टीम होगी जो कि क्वार्टर फाइनल में खेलने के लिए तैयार हो जाएगी आखिरी दिन में। फिलहाल नए बल्लेबाज मैदान पर राज दाखिल होते हुए सामना करेंगे विकी रोगे की अगली गेंद का। विकी रोगे बेहतरीन गेंदबाजी का दायित्व तो निभा रहे अपने टीम के लिए इस मैदान पर। राज पाटकर, ओ बहुत बढ़िया गेंदबाजी, पुलर लेंग की गेंद टिप्पा गिरने के बाद थोड़े से हरकत करते हुए निकले विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन से बगैर किसी नुकसान पर। एक अच्छी गेंदबाजी का दायित्व तो निभा रहे जो तेज तर्रार गेंदबाजी करते हैं ना, वो सही लाइन और सही लेन के साथ गेंदबाजी करना जानते हैं। टेनिस बॉल क्रिकेट में आसान नहीं होता इतने तेज रनअप के साथ गेंदबाजी करना। ओ ये यॉर्कर लेंग की गेंद यहाँ पर खेल दिया लगभग लॉन्ग ऑफ डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में तेजी के साथ खिलाड़ी आए वहां पर और तब तक दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा करते हुए बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रनों के साथ टोटल 26 रन पर अब पहुंचा है। अगर बात की जाए तो लगभग जो रोहन खरात आउट हुए हैं उनके अगर उनका परिणाम देखते हुए मैं कहूंगा 10-15 रन से पीछे रहेगी ये टीम, लेकिन वो रन बनाने पड़ेंगे आपको मैदान पर। फिर एक बार टिप्पा गिरने के बाद और बाहर की तरफ निकली एंगल बनाते हुए गेंद अंपायर के पास वाइड की मांग करी है, लेकिन अंपायर ने कहा इट इज अ फेयर डिलीवरी, आपके लिए खेलने के लिए जायज डिलीवरी थी, लेकिन आप खड़े खड़े खेलने की कोशिश करी, गेंद आपसे दूर निकली है विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन से बगैर किसी नुकसान से। बहुत बढ़िया गेंदबाजी विकी रोगे द्वारा इस मैदान पर देखने को मिल रही है। और इस बार उठाकर खिलाए, खड़ी हो गई है गेंद, 1-2 खिलाड़ी और 2 खिलाड़ी के बीच में नो मैंस लैंड में गेंद, जब तक गौरव जाकर गेंद को जब तक फील्ड करते 2 रन और खाते में और 2 रनों के साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ 28 रन स्कोरबोर्ड पर 4 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर प्रगति पर। इस ओवर के बाद 3 ओवरों का खेल और शेष रहेगा, यानी कि अगर सामने वाली टीम के दबाव में लाने के लिए आपको 70-75 तक यहां पर अपनी टीम की नैया को लेकर जाना पड़ेगा, स्कोरबोर्ड को लेकर जाना पड़ेगा।
इस बार काफी बाहर, टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का, अतिरिक्त और एक सिंगल, और अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 29 रन स्कोर बोर्ड पर 4 विकेट के नुकसान पर। आप देख रहे हैं छत्रपति चषक 2026 लगातार 9वां साल इस प्रतियोगिता का, बहुत बढ़िया प्रतियोगिता का आयोजन इस मैदान पर। और फिर एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, गुडलिंग स्पॉट के पास उछाल प्राप्त कर लेते हुए गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। बिंदी गेंद के साथ ओवर समाप्त हो गया है, 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 29 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 4 विकेट के नुकसान पर। अंपायर का इशारा आता हुआ स्विंग ओवर का, ये जो कि स्विंग बॉल का इस्तेमाल हो जाएगा, टैप बॉल का इस्तेमाल हो जाएगा इस ओवर में। और वो गेंदबाजी, वो ओवर डालने के लिए सुचित नांचे आइकॉन खिलाड़ी जो कि इस टीम के, वैसे तो देखा जाए ये आइकॉन खिलाड़ी अपाली कलंगुटकर के छत्र छाया में यहाँ पर खेलता रहता है। अगर बात की जाए, देखने वाली बात होगी इस मैदान में। बल्लेबाजी में अच्छा काम करते हैं, गेंदबाजी में भी ऑलराउंडर की जगह है टीम में। देखते हैं इस ओवर में जो कि स्विंग बॉल के साथ स्विंग ओवर में किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। फील्डिंग की सजावट देखिए, स्लिप में एक खिलाड़ी तैनात, पॉइंट गली के क्षेत्र में एक शॉट पर एक खिलाड़ी, लेग शॉट पर एक खिलाड़ी, एक मिड ऑन मिड विकेट पर एक खिलाड़ी। ओ बहुत बढ़िया, लेकिन लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ, वाइड के साथ शुरुआती स्विंग और के एक लॉन्ग ऑफ के रीजन में खिलाड़ी आपको दिखाई देता हुआ, और एक लेग स्लिप में एक खिलाड़ी, और एक फील्डिंग की सजावट आपको एक्स्ट्रा कवर पर डीप पर एक खिलाड़ी तैनात आपको नजर आता हुआ इस मैदान पर। डीप लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी मैदान पर तैनात। और इस बार एक टांगों के ऊपर डालने की कोशिश, खड़ी हो गई है, कैच की संभावना, बहुत ही बढ़िया कैच, व्हाट अ कैच, कैच ऑफ द टूर्नामेंट अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मानो यहां पर शिकार को दबोचने वाली, ये जो कि शेर होता है ना, जिस तरह से शिकार को दबोच लेता है, उस तरह से इस कैच क्लब का विकेट नंबर 5 बैक टू द बेवल। टूर्नामेंट कहा जाए तो गलत नहीं होगा, आसान नहीं होता ये टेनिस बॉल क्रिकेट में इस तरह से कैच, और शाम के समय इस मैदान पर जिस तरह से हवा का झोंका गेंद को इस तरह से इधर से उधर लहराता है, लेकिन क्या गजब का कैच यहां पर पकड़ा है। इसलिए तो कहा जाता है कैचेस विन मैचेस। ओ इस बार खेला कवर की दिशा में, खोद कर निकाली हुई गेंद थी, डीप में खिलाड़ी तैनात, 1 रन पूरा हो जाएगा, 1 ही रन के ऊपर संतुष्टि, 1 रन के साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ 31 रन स्कोर बोर्ड पर। हे मेरा दौड़ा मार्ग की अगर बात की जाए, पिछले हार के बाद थोड़ा सा कुछ ना कुछ यहाँ पर सोच विमर्श किया गया है, विचार मंथन किया गया है, और गेंदबाजी में क्या सुधार लाया है इस मैदान पर, बहुत ही बढ़िया। और ये थोड़ी सी लेग स्टंप से बाहर, काफी बाहर, अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ, और स्विंग गेंद है ना, तो उस स्विंग गेंद में एक तरफ रबर बॉल, दूसरी तरफ टेनिस बॉल, इस तरह का एक कॉम्बिनेशन, जिसके चलते थोड़ा सा गेंदबाज को तकलीफ तो आनी है, तकलीफ तो होनी है, लेकिन बहुत बढ़िया गेंदबाजों ने वो परख लिया है, सीख लिया है स्विंग में किस तरह से गेंदबाजी करनी है मैदान पर। एक गेंद टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ, इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर, लगातार दूसरी वाइड,
और इस ओवर की अगर बात की जाए ये तीसरी वाइड है। टोटल अब पहुंचा है 33 रन स्कोर बोर्ड पर, लेकिन उसके लिए 5 विकेट गंवाने पड़े हैं। आधी टीम वापसी कर चुके हैं मैदान से बाहर। ओ ये पैडल स्विप इस बार खेला, डीप में कोई खिलाड़ी तैनात नहीं, गेंद बाहर से मंगवानी पड़ेगी। ये 4 रन के लिए महत्वपूर्ण चौका, यहां से जितने रन आएंगे उतने काफी मायने रखेंगे। चौका लगा है। जब जब बल्लेबाज लगाता है कलाइयों का जोर, तब तब अशोक मिलता है उनके लिए 4, और ये 4 लगा है यहां पर। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, पटकी हुई गेंद, फिर एक बार पिचा करना जा, फिर एक बार वाइड का इशारा आता हुआ। थोड़ा सा लंबा ओवर खींचा ताना हुआ वो ये ओवर है। अतिरिक्त और एक रन, और अतिरिक्त रन के साथ टोटल 39 पर पहुंचा है। 39 रन स्कोर पर 38 पर पहुंचा है। 38 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर अब लग चुके हैं। एक बाउंड्री बहुत बढ़िया लगी है इस ओवर में। वाइड 4 गेंदे अब तक डाल चुके हैं। फिर एक बार पैडल स्विप के सारे खेलना चाहते थे, लेकिन जहां खेलना चाहते थे वहां की गेंद निकली नहीं है। स्क्वेयर लेग अंपायर के बगल से खिलाड़ी आकर गेंद को जब तक डीप स्क्वेयर लेग पर फील्ड करते, 1 रन और खाते में 39 पर अब पहुंचा है। 39 पर अब टोटल पहुंचा है। 39 रन स्कोर बोर्ड पर 5 विकेट के नुकसान पर। कितने रनों का अनुमानित टोटल होगा प्रेडिक्शन के, यहां पर मैं कहूंगा 60-65 तो बनाने पड़ेंगे शाम के वक्त इस मैदान पर, अगर सामने वाली टीम के लिए लड़ने के लिए। पटकी हुई गेंद इस बार खेला, पॉइंट के ऊपर से खेला हुआ, डीप पॉइंट बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद का पीछा किया जा रहा है। पहला रन पूरा, दूसरे के लिए पलटे, दूसरा रन पूरा हो चुका है, और 2 ही रनों के ऊपर संतुष्टि लेनी पड़ेगी। और इन 2 रनों के साथ टोटल अब आगे बढ़ता हूं 41 रन स्कोर बोर्ड पर। इस ओवर की अगर बात की जाए, अब तक 9 गेंदे डाल चुके हैं ये इस ओवर में सुचित नानचे। बहुत लंबा ओवर ये है, 4 गेंदे वाइड डाल चुके हैं, एक बाउंड्री इस ओवर में आ चुकी है। क्या ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है? क्या मैच रफ्तार पकड़ सकती है? ये देखने वाली बात। जो भागते हुए 20-25 मीटर का वो फासला भागते हुए को कैच लपका है। कैच ऑफ द टूर्नामेंट करते हैं ना, गेंदबाज को बरकत जरूर मिलती है। पूरी तरह से सदमे में डाला है, करते हैं ना, गेंदबाज को बरकत जरूर मिलती है। पूरी तरह से सदमे में डाला है बल्लेबाज को, कोई मौका नहीं है बल्लेबाज के पास बड़े शॉट खेलने का। और ये दबाव होता है जब ऊपरी क्रम वाली बल्लेबाजी पूरी तरह से धारा तीर्थ हो जाए ना, तो यही होना है मैदान पर। पटकी हुई गेंद आड़े बल्ले के साथ मिड विकेट पर, डीप में खिलाड़ी तैनात। ओहो, वह बाउंस इतना था कि गेंद सर के ऊपर से देखते रह गए। गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए महत्वपूर्ण और प्राइस चौका।
आखिरी ओवर और आखिरी ओवर डालने के लिए प्रज्वल मोरजकर और एक दौड़ा मार तालुके का एक नगीना ऑलराउंडर खिलाड़ी मैदान के भीतर आप देख रहे हैं जो कि छत्रपति ट्रॉफी 2026, लेकिन मैं बात करूंगा वो T20 वर्ल्ड कप का। आज जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को परास्त किया है। ओ बहुत बढ़िया गेंद, ओ मिस फील्डिंग वहां पर देखने को मिले। शॉट पर खेला, शॉट मिड विकेट पर थे खिलाड़ी और तब तक दूसरे रन के लिए पलटे और दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा करते हुए 2 रनों के साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ जो कि 48 रन स्कोर बोर्ड पर। और इस वर्ल्ड कप की अगर बात की जाए तो 2 सुपर ओवर एक ही मुकाबले में देखने को मिले अफ्रीका बनाम अफगानिस्तान के बीच में। इससे पता चलता है क्रिकेट में कोई कुछ भी शाश्वत नहीं है, अनिश्चितताओं से भरा खेल क्रिकेट है। फुल टॉस गेंद इस बार खेला, फिर एक बार डिप में खेला, डिप खेलने की दिशा में वहां पर आते एक तो हल्के से फंबल देखने को मिले। दूसरे के लिए मांग थी लेकिन तैयार नहीं थे दूसरे रन के लिए। एक रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हो 49 रन स्कोर बोर्ड पर। और वो 50 रन का आंकड़ा कुछ मायने नहीं रखेगा। 8 ओवर के मुकाबले में कोई चमत्कार हो गेंदबाजों को करना पड़ेगा आने वाले समय में, लेकिन शाम के वक्त इस मैदान पर 60 का आंकड़ा अगर पार कर लेती है तो मैं कहूंगा लड़ने के लिए पर्याप्त टोटल होगा। ओ इस बार आड़े बल्ले के साथ गैप में से गेंद, ये टारगेट फिक्स, ये मिला है यहां पर 6। लाजवाब स्ट्रोक, 6 रनों का 50 रन पूरे। पचपन रन स्कोर बोर्ड पर एक लाजवाब करारा स्ट्रोक, थप्पड़ शॉट, थप्पड़ की गूंज मैदान के बाहर। फिर एक बार उठाया है, खड़ी हो गई है, जोर आजमाइश, हवाई फायर, गेंद के नीचे खिलाड़ी, लाजवाब कैच, पायस अल्मेडा। ये इस इनिंग का उनका तीसरा कैच है। क्या लाजवाब कैच, बहुत बढ़िया। एक कप्तान है, कप्तान चला है सीनादान, विकेट नंबर 7। नए बल्लेबाज जरूर मैदान पर जाएंगे। 55 रन टोटल लग चुके, एक शानदार छक्का लगा था यहां पर, लेकिन उसके बाद वापस जाना पड़ा बल्लेबाज को। अब यहां से बची हुई 2 गेंदों का खेल बाकी है और इन 2 गेंदों में देख एक बड़े शॉट की आवश्यकता। अगर 60 के आंकड़े को आपको पार करना है, 60 की गार्ड अगर आपको यहां पर लगानी है तो एक बड़े शॉट की आवश्यकता। 55 रन तो बन चुका है प्रज्वल मोरजकर। फिर एक बार इस बार खेला, जमीन के सहारे जमीन को चूर कारपेट वाला स्ट्रोक, कॉपी बुक स्टाइल, एक शानदार एक करारा स्ट्रोक, लेकिन मिलेगा मात्र सिंगल के साथ टोटल पहुंचा है 56। मांगने से भीख भी नहीं मिलती, लड़कर आपको जीत मिलनी पड़ती है और वही जीत मिलाने के लिए आपको मैदान पर लड़ना पड़ेगा। अब रन तो आपको बनाने हैं, आपके बल्लेबाजों ने वो काम नहीं किया है, लेकिन दूसरी इनिंग में गेंदबाजी में आपको पूरा करना पड़ेगा उस सपने को। लेकिन देखना इस आखिरी गेंद पर क्या लिखा है, इनिंग की आखिरी गेंद। ओ इस बार उड़ाया है, ये गेंद निकली है, निकली, फिर एक बार टारगेट फिक्स, ये लगा है 6। टोटल हो गया है 60 के पार और 62 पर पहुंचा है। जीतने के लिए 63 रनों की है आवश्यकता इस मुकाबले में।
त्यांचा सिंधुदुर्ग प्रीमियर लीगची ही झलक एक नंबर गाजतो छत्रपती चषक एक नंबर गाजतो छत्रपती चषक। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद जय भोसले। 63 रनों का टारगेट है मैच को जीतने के लिए और ओपनिंग जोड़ी सुचित नानसे और रंजन केनी, ये ओपनिंग जोड़ी मैदान पर। 63 रन कम भी नहीं है, टोटल ज्यादा भी नहीं है, शाम का वक्त है। आज तीसरे दिन का अंतिम मुकाबला। सामने दूर वाले छोर से अरविंद नेमड़ेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर और सामने सुचित नानसे। पहली गेंद अच्छी गेंद, इस बार हल्के से खेला, थोड़ा सा आपेश खेला कवर की तरफ, एक्स्ट्रा कवर पर एक सिंगल दूसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। जब तक एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर गेंद को उठाते फील्ड करते 2 रन पूरे के दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन मिलते हुए स्कोर के खाते में 5 टीम अब तक क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर चुके इस टूर्नामेंट के साथ। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद निकली ऑफ साइड पर, एक डॉट गेंद के साथ बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। अरविंद नेमड़ेकर सामने दूर वाले चोर से गेंदबाजी करते हुए और सामने लेफ्ट हैंडर बैटर है सुजीत नानसे। इस बार फिर से थोड़ा सा अपेश, गेंद हवा में, कवर पर मौका और पहली सफलता मिलते हुए पहला विकेट चला गया है मीरा दोड़ा मार्क क्रिकेट टीम का। टारगेट है 63 का। डीजे सुचित नानसे आउट होकर वापस पहले विकेट के रूप में। कोई खास अच्छी शुरुआत मैं नहीं कहूंगा है मेरा देड़ा मार्क क्रिकेट टीम का। और फिलहाल रंजन केनी का साथ देने के लिए तन्मय पडवल जो लेफ्ट हैंडर बैटर, और सामने एक बार फिर से अरविंद नेमड़ेकर एक सफलता दिलाते हुए फुल टॉस गेंद, एक बॉल लगभग स्वीप किया, शॉट बैकवर्ड्स करने पर थोड़ी सी मिस फील्डिंग, खाता खोला एक सिंगल के साथ। दूसरे रन का मौका नहीं मिला और इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा सा मैदान पर फील्डिंग में परिवर्तन, रंजन के स्ट्राइक पर, स्कोर 3 रन। जो शुरू में राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे थे अरविंद नेमड़ेकर अब ओवर द विकेट आ चुके हैं सामने राइट हैंडर बल्लेबाज के लिए। ओवर पिच गेंद सामने उड़ाया, इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। फील्डिंग में परिवर्तन, अब लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर को तैनात किया है। अच्छी गेंद, इस बार कारपेट के साथ खेला, शॉट मिड विकेट पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, स्कोर रुका हुआ 7 पर। 4 पर बल्लेबाजी कर रहे रंजन केनी। पावर प्ले का पहला ओवर, सामने टारगेट है 63 रनों का और 63 रनों के जवाब देते हुए हे मीरा दोडामार क्रिकेट टीम पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ 7 रन 1 विकेट पर। कल के दिन में 4 टीम हिस्सा ले रही है। बॉटम वॉरियर्स वेंगुर्ले, ए स्पोर्ट आरौली, श्री बांदेश्वर, केपी गौरव स्पोर्ट बांदा और जय हनुमान जानवली क्रिकेट टीम। कल बबल नहीं देखने को मिलेगी इस मैदान पर। पीटर फर्नांडिस,
लोकल हीरो समर वेंगुर्लेकर, सोहेल शेख, ये बिल्कुल कल के दिन में जरूर देखने को मिलेंगे। उन्हीं के साथ राजा नाटेकर, सागर मौर्य, सिद्धू मौर्य, तो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी कल भी देखने को मिलेंगे। कल चौथा दिन रहेगा और आज शाम बिल्कुल देखना होगा कौन सी टीम आगे बढ़ते है क्वार्टर फाइनल में। फिलहाल बॉलिंग में परिवर्तन, सिद्धू परब आ चुका है अपने बॉलिंग मार्ग पर और सामने लेफ्ट हैंडर बैटर है तन्मय पडवल और नॉन स्ट्राइकर एंड पर रंजन केनी। पहला ओवर पावर प्ले का समाप्त हुआ और टोटल स्कोर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 63 का टारगेट है, 7 ओवर का खेल बाकी है। अपने बॉलिंग मार्ग पर सिद्धू परब, ऑन साइड पर खेला, थोड़ा सा टॉप एज लगा, मिस टाइम शॉट, स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। ओहो हो, बहुत अच्छी कोशिश थी। अगर कैच को पकड़ते तो और एक बेहतरीन कैच होता। पहले इनिंग में देखा आपने, एक बेहतरीन कैच पकड़ा जो टूर्नामेंट का एक निश्चित रूप से बेस्ट कैच जरूर कहना पड़ेगा। बहुत ही शानदार कैच पकड़ा था और शायद यह भी बिल्कुल करीबी मामला था। फिलहाल 2 रन बन गए, स्कोर आगे बढ़ा 9 पर। आगे निकल करके इनको ड्राइव किया, इस बार एक बहुत ही अच्छा शॉट, कवर ड्राइव का, डीप एक्स था कवर बाउंड्री पर। फील्डर दूसरे रन के लिए थोड़ा सा पलटे थे, लेकिन जैसे ही देखा गेंद फील्ड हो रही है, अच्छा थ्रो विकेट कीपर के हाथों में और एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। एक ही रन मिलता हुआ स्कोर के खाते में। शुरू में राउंड विकेट, अब ओवर द विकेट सिद्धू परब। बढ़िया शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, पहले बाउंस पर गेंद चली गई, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। पावर प्ले का ओवर चल रहा है। रंजन केनी आक्रामक बल्लेबाज, अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग बार पर, इस बार ऑन साइड पर शॉर्ट आर्म बॉल, मिड विकेट बाउंड्री पर और गेंद निकलती हुई मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर, 6 रन के लिए। तो शुरू में थोड़ा सा शांत क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन आज इस मैच में मालूम है पावर प्ले चल रहा है और पावर प्ले में ये बड़े शॉट बहुत मायने रखते हैं। स्कोर पहुंचा 20 पर। ओ फुलर लेन की गेंद, इस बार खेलना चाहते थे ऑफसाइड पर, लॉन्ग ऑफ पर, गेंद के लाइन से बीट हुए, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में और धीरे धीरे आते हुए सिद्धू परब अपने बॉलिंग मार्ग पर। 63 का टारगेट है, स्कोर हो चुका है 20 रन। खेल जारी है दूसरे ओवर का। बैकफुट पर कट किया, स्क्वायर कट किया खूबसूरती के साथ, गेंद बाउंड्री लाइन को कवर पॉइंट बाउंड्री पर पार करती हुई 4 रन के लिए। हुआ 2 ओवर का और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 24 रन 1 विकेट पर। एकमात्र विकेट सुचित नानचे आउट होकर वापस मैदान पर तन्मय पडवल और उन्हीं के साथ रंजन केनी। तो इसी चर्चा हो रही है मैदान पर, टीम मीटिंग छोटी सी दिखाई देती हुई और देखा जाएगा आखिरकार गेंदबाजी के लिए कौन आते हैं बॉलिंग मार्ग पर। पावर प्ले समाप्त हुआ, 1 ओवर जो बाकी है, टेप बॉल, स्विंग बॉल,
और सामने दूर वाले छोर से एक बार फिर से दिखा देते हुए खुद का दूसरा, टीम का तीसरा अरविंद निम्बड़ेकर। और अब फील्डिंग में परिवर्तन हो चुका है। पावर प्ले के समाप्त होने के बाद फील्डिंग में बदलाव मैदान पर दिखाई देता हुआ। थोड़ी सी परेशानी होगी लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर जब जब मैदान पर होते हैं तो कप्तान को भी थोड़ी परेशानी होती है। फील्डिंग के साथ गेंदबाज को भी अपनी लाइन पर काबू रखने के लिए थोड़ी सी परेशानी जरूर होती है। स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर है, मिड विकेट पर है, एक लॉन्ग ऑन पर है लेफ्ट हैंडर बैटर तन्मय पडवल के लिए, ऑफ साइड पर एक थर्ड मैन बाउंड्री पर, एक वाइडेस्ट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर और अरविंद निम्बड़ेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर आगे निकले। इस बार उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ, कवर पर खेलना चाहते थे, बल्ले का बाहरी किनारा थर्ड मैन पर गेंद निकली, एक सिंगल इसी बीच में पूरा किया। अच्छा क्रिकेट, सामने ज्यादा मौका दे रहे हैं रंजन केनी को और स्कोर एक सिंगल के साथ आगे बढ़ा 25 रन पर 25। इस बार सफल होकर खेला फाइन लेग बाउंड्री की तरफ और गेंद आती हुई हमारे बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के बगल में फाइन लेग बाउंड्री पर 4 रन के लिए चली गई गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। तो मैदान दो रन मिलते हुए स्कोर के खाते में और इन 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 31 रनों पर। एक विकेट पर 31 रन 63 का टारगेट है मैच को जीतने के लिए। इस बार हल्के से मोड़ा, फिर से पहला रन बड़ी तेजी के साथ, क्या दूसरा रन बनेगा? विकेटों के बीच में दौड़, रनआउट का खतरा और अंपायर का इशारा आ चुका है थर्ड अंपायर की ओर। शायद देखा जाएगा गेंद लगी है या गेंद हाथों से छूटी है रनआउट के साथ, यह बिल्कुल देखा जाएगा। अगर गेंद हाथों में लगी तो खतरा होगा, अगर गेंद हाथों से छूटी तो लगभग बल्लेबाज सेफ होगा। देखा जा रहा है फिलहाल tenniscricket.in से यह लाइव प्रसारण छत्रपति प्रीमियर लीग 2026 OUT आउट। तो चलिए दूसरा विकेट इसी के साथ तन्मय पडवल आउट होकर वापस दूसरे विकेट के रूप में, पहले सुचित नान से अभी अभी आउट होकर वापस तन्मय पडवल और उनके आउट होने के बाद देखना होगा नए बल्लेबाज कौन जाते हैं। तो छत्रपती चषक थैंक यू डीजे, धन्यवाद मसूरकर डीजे। नए बल्लेबाज मैदान पर हल्के से फ्लिक किया, इस बार फिर से एक बार पहले रन के लिए निकले तेजी के साथ, दूसरे के रन के लिए पलटे तोड़ा, इस बार फील्डिंग में थोड़ा सा जो कि मिस फील्डिंग और 2 रन बन गए स्कोर के खाते में। यश गाड़ी नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर। रंजन केनी एक ओर से जो शुरू में आक्रामक पावर प्ले में उन्होंने शॉट लगाए, उसके बाद सिंगल डबल बना रहे। एक अच्छा क्रिकेट इस मैदान पर दिखाई देता हुआ। 63 रनों का टारगेट है, 2 विकेट अब तक खो चुकी है टीम।
इस बार बैकफुट पर खेला गेंद को एक सिंगल के लिए निकले, रनआउट का खतरा। ओहो, और इसी के साथ यश गाड़ी खतरे में और एक विकेट चला गया इस ओवर में। तीसरा विकेट चला गया टीम का। डीजे टेनिस क्रिकेटच्या ग्राउंड मध्ये सिंधुदुर्ग आमचा आहे भारी, कडक आयोजन करतो आम्ही, तो मैदान वेंगुर्ल्याचा करतो स्वागत खेळाडूंचा, तो मैदान वेंगुर्ल्याचा करतो स्वागत खेळाडूंचा, सिंधुदुर्ग प्रीमियर लीगची ही झलक, एक नंबर गाजतो छत्रपती चषक, एक नंबर गाजतो छत्रपती चषक, एक नंबर गाजतो छत्रपती चषक. नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर। मॉन्टी नाइक नए बल्लेबाज। ग्लेन आ चुके, गेंद हवा में, कवर पर मौका, क्या छूटा। कम टोटल का मुकाबला है, एक महत्वपूर्ण मैच है, निर्णायक मुकाबला है, और ऐसे मैच में आप कैच छोड़ेंगे तो कैच बहुत महंगा बन जाएगा मैदान पर। एक रन इसी बीच में, लेकिन आते आते एक मौका जरूर मिला है मॉन्टी नाइक को। ग्लेन अपने बॉलिंग मार्ग पर, बहुत अच्छी गेंद ढीले हाथों से खेला गली की तरफ, एक सिंगल, एक अच्छा क्रिकेट। दूसरा रन हाना हाना कर रहे थे, फिर से थोड़ी सी बिल्कुल तालमेल में गड़बड़ दिखाई दे रही थी। फिलहाल अपने आप को रोका बढ़ते कदमों को, और एक ही रन बन गया स्कोर के खाते में। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, इस बार ग्लेन फर्नांडिस बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर से जोरदार बल्ला घुमाया था, बहुत अच्छा ओवर चलता हुआ ग्लेन का। आगे निकले थे बड़े शॉट के लिए, स्टंपिंग किया इस बार, गेंद के लाइन से बीट हुए, और एक विकेट चला गया टीम का। हे मीरा, दौड़ा मार क्रिकेट टीम का। डीजे चुके मैदान पर पायस अल्मेडा, टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी। एक और से रंजन केनी अभी भी मैदान पर, और वो जब तक है, हे मेरा दौड़ा मार क्रिकेट टीम के लिए मेरे ख्याल से चिंता की बात नहीं है मैदान पर। आखिर तक गेंद को पीछा किया था, लेग ब्रेक गेंद ज्यादा घूमी, इस बार टर्न हुई, टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ ओवर की समाप्ति हुई। ग्लेन का एक बहुत अच्छा ओवर समाप्त हुआ, सिर्फ 2 रन दिए,
एक विकेट लिया। आने वाले अभी भी 4 ओवर का 24 गेंदों का खेल बाकी और 24 गेंदों में मैच को जीतने के लिए चाहिए 27 रन। 24 चेंडू 27 धावा। डीजे गाजतो छत्रपती चषक एक नंबर गाजतो छत्रपती चषक एक नंबर प्रीमियर लीगची ही झलक एक नंबर गाजतो छत्रपती चषक थैंक यू डीजे, धन्यवाद। टेप बॉल का इशारा, स्विंग बॉल का इशारा अंपायर का होता हुआ। कॅच घेतल्यानंतर टेप बॉल का इशारा, स्विंग बॉल का इशारा अंपायर का। 24 गेंदों का खेल, 27 रन, 24 चेंडूंचा खेळ बाकी, 27 धावा सामना जिंकण्यासाठी। सामने एक बार फिर से रंजन केनी स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइकर एंड पर पायस आल्मेडा। आगे निकलकर गेंद को ड्राइव किया। इस बार मिड ऑफ पर फील्डर, अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बहुत अच्छी गेंद, फिर से एक बार बल्लेबाज रंजन केनी को परेशान करने वाली। टूर्नामेंट में 2 अर्धशतक, विनीत माड़ी और रोहित खरात 2 हैट्रिक, युवराज कदम और रोहित खरात। और कैच की अगर बात करेंगे, ऑप्टम से बाहर गेंद कट होकर और बाहर की तरफ निकली, वाइड बॉल का इशारा। एक सिंगल और बढ़ गया स्कोर के खाते में। तो बेहतरीन कैच पकड़ा इस मैच में यश गाड़ी। ग्लेन फर्नांडिस का एक बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा, टूर्नामेंट का अब तक का बेस्ट कैच। फुल टॉस गेंद, ऑफसाइड पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, जो था सर्कल में 30 यार्ड सर्कल के भीतर, और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री को क्लियर करती हुई गेंद 4 रन के लिए चली गई गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे भी बाकी है, मैच को जीतने के लिए चाहिए 22 रन। ओ ये गेंद लेग स्टंप पर, लेग स्टंप से बाहर, मौका जरूर था रंजन केनी के लिए, लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। वाइड बॉल का इशारा, वाइड बॉल के साथ एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में हेम हीरा दौड़ामार क्रिकेट टीम के खेमे में। ओ ये अंदर आती हुई गेंद शरीर पे टकराई, अपने फॉलो थ्रू में आते सिली मिड ऑफ की तरफ, गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। हे मीरा दौड़ामार क्रिकेट टीम के साथ टीम के मालिक सम्मानीय सर लव खानोलकर, वो भी मैच का आनंद लेते हुए इस बार हल्के से गेंद को खेला था, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डर गेंद को फील्ड करते। एक बार फिर से डॉट गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए रोहित खरात। अब राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर रंजन केनी के लिए। इस बार मौका बना, फाइन लेग बाउंड्री पर एक बहुत ही बेहतरीन शॉट रंजन केनी के बल्ले से, गेंद आती हुई बिल्कुल हमारे मान्यवर कक्ष में, 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। पाच षटकांचा खेळ समाप्त होतोय। 18 चेंडू 17 धावा, 18 चेंडूत 17 धावा, 18 गेंदों में 17 रन। और ग्लेन खुद का दूसरा ओवर लेकर, मालूम है विकेट लेनी है, और 1-2 विकेट अगर आने वाले ओवर में मिल गए, मैच आखिरी ओवर पर चला जाएगा।
अगर 2 बड़े शॉट लगे तो मैच लगभग पकड़ मजबूत कर देगी. हे मीरा दोडामार्ग क्रिकेट टीम 18 चेंडूत 17 धावा, 18 गेंदों में 17 रन. ग्लेन अपने बॉलिंग बार पर. आगे निकलकर गेंद को ड्राइव किया. इस बार पहला रन बड़ी तेजी के साथ लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर है मौजूद. दूसरे के लिए पलटे और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते. 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने. 2 रन आगे बढ़ता हुआ स्कोर 48 पर 48. हल्के से खेला, फिर से थोड़ा सा अपेश खेला था. मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर. एक सिंगल बना स्कोर के खाते में 49 पर पहुंचा. टोटल स्कोर 14 रन चाहिए. हे मीरा दोडामार्ग क्रिकेट टीम मुकाबले को जीतने के लिए. बैकफुट पर कट करना चाहते थे. ऑफ स्टंप से बहुत बाहर गेंद और वाइड बॉल के साथ एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में. 50 रन टोटल पूरे होते हुए 13 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए. इस बार बैकफुट पर कट किया रंजन केनी. शानदार स्क्वायर कट. कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद. बहुत अच्छी फील्डिंग. 1 रन, दूसरा रन, क्या तीसरा रन बनेगा? जी बिल्कुल. पलटे तीसरे रन के लिए और मिले 3 रन स्कोर के खाते में. 3 रन के साथ स्कोर पहुंचा 53 रनों पर. दस रन अब चाहिए मैच को जीतने के लिए. ग्लेन अपने बॉलिंग मार्ग पर. फुल टॉस गेंद. एक सेंसिबल क्रिकेट. मिड ऑफ पर फील्डर. कोई जल्दबाजी नहीं आई. मालूम है सिंगल निकालना है. रंजन केनी को मौका देना है. ज्यादा से ज्यादा 54 पर पहुंचा. टोटल स्कोर 54. और ग्लेन पूरी कोशिश कर रहे मैच में. मालूम है विकेट बहुत महत्वपूर्ण है. ये ज्यादा घूमी गेंद. हल्के से टैप किया और जब तक गेंद को फील्ड करते फिर से एक बार सिंगल बना दिया दोनों बल्लेबाजों ने. टोटल स्कोर 55. अल्टी पल्टी. अच्छा शॉट लेकिन फील्डर है मौजूद और जब तक थ्रो पहुंचता विकेट कीपर के हाथों में स्कोर आगे बढ़ा 56. 56 पर आने वाले 2 ओव्हर का खेल. 12 चेंडू आणि 7 धावा सामना जिंकण्यासाठी. आज स्पर्धेचा 3रा दिवस. मागील 2 दिवसात आणि आज AK स्पोर्ट वरवडे, आयान वर्षा वॉरियर्स देवबाग, श्री आई माऊली स्पोर्ट्स सोनुर्ली, कृष्णाई स्पोर्ट्स नैचाड आणि सकाळच्या सत्रात भाव्या स्पोर्ट्स साई शिलेवन सावंतवाडी. हे 5 संघ आतापर्यंत क्वार्टर फायनल मध्ये प्रवेश करतायत. अगदी सामना जवळ आलाय. येणाऱ्या कालावधीत भरपूर स्पर्धा क्रिकेटच्या. सिंधुदुर्गात आणि गोव्यात मुली चषक 18 ते 22. साईजय बोडगेश्वर ज्या स्पर्धेत गोवा आणि सिंधुदुर्गातील खेळाडू सहभागी झालेत. बेतकर ट्रॉफी एप्रिलमध्ये ज्या स्पर्धेत पण गोवा आणि सिंधुदुर्गातील खेळाडू खेळत आहेत. पहिल्यांदाच सुझुकी स्विफ्ट 4 व्हीलर या स्पर्धेदरम्यान 5 लाख पारितोषिक. केवी स्ट्रायकर्स प्रकाश जोतातील स्पर्धा ज्या स्पर्धेत गोवा आणि सिंधुदुर्गातील खेळाडू खेळत आहेत. ध्रुव चषक ओटवणे या ठिकाणी एक मोठी स्पर्धा संपन्न होते. ऑल इंडिया खेळाडू या स्पर्धेत खेळत आहेत. श्री सिद्धेश्वर पूर्वी देवी चॅम्पियन ट्रॉफी एक गाव एक संघ तळवडे येथे ही स्पर्धा संपन्न होते. झिंगार स्पोर्ट्स बेती ऑल इंडिया टूर्नामेंट. खिंडीर बॉयज मोरजी चॅम्प्स गोवा आणि सिंधुदुर्गातील खेळाडू ही स्पर्धा एप्रिल आणि मे. ओरमल बॉयज ब्रदर्स मोरजी याही स्पर्धेत गोव्याबरोबर सिंधुदुर्गातील खेळाडू खेळत आहेत. प्रिन्स स्पोर्ट्स समादेवी मित्रमंडळ कलेश्वर मित्रमंडळ नेरूर प्रकाश जोतातील कुडाळच्या भव्यदिव्य मैदानावर ही डे नाईट क्रिकेट स्पर्धा. बांदा चॅम्पियन ट्रॉफी आणखी एक मोठी स्पर्धा.
जिजाऊ चषक काणकोणा, रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबाव दिवस रात्र प्रकाश झोतातील स्पर्धा, सांगे प्रीमियर लीग, सरपंच चषक रेडी श्री जयसिंग राणे सरपंच पुरस्कृत रेडी गाव आयोजित एक भव्य दिव्य स्पर्धा, मुरारवाडी मित्रमंडळ तळवडे आयोजित सिद्धेश्वर मुरारदेवी चॅम्पियन ट्रॉफी 2026 अगदी पुढील आठवड्यातच फेब्रुवारीत बांदा चॅम्पियन ट्रॉफी अशा भव्य दिवस स्पर्धा सिंधुदुर्ग आणि गोव्यात ज्या स्पर्धांचं आयोजन होत आहे आणि त्या अगोदर मात्र छत्रपती मित्रमंडळ आयोजित ही देखणी स्पर्धा आणि त्याचबरोबर सुरू असलेली आनंदवाडी चॅम्पियन्स ट्रॉफी देवगड। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 59, 4 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए, 4 रन चाहिए सिर्फ मैच को जीतने के लिए। स्कोर आगे बढ़ चुका है 59। इस बार सिंगल के लिए आगे बढ़े थे, अपने फॉलो थ्रो में बड़ी तेजी के साथ आते, गेंद को फील्ड करते और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बॉलिंग मार पर राज पाटकर गेंदबाजी करते हुए दूर वाले छोर से 4 रन चाहिए अभी भी मैच को जीतने के लिए। इस बार स्लाइस किया गेंद को थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ और गेंद निकलते हुई बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए। या स्पर्धेदरम्यान आजच्या दिवसात आमचे मित्र अजय नाईक, जय भोसले, गुरु नाईक समालोचन कक्षात तुमचं सर्वांचं मनपूर्वक धन्यवाद। उद्या या स्पर्धेदरम्यान आणखी 2 नवीन समालोचक सचिन सावंत आणि एक बालवणी समालोचक या स्पर्धेदरम्यान उद्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये नक्की असतील, परंतु त्या अगोदर मात्र या तिघांचे या स्पर्धेदरम्यान मनपूर्वक अजय नाईक, जय भोसले आणि गुरु नाईक तुमचे